कि नेटफ्लिक्स पे भी WWE आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। यानी कि पहले तो पता था हमें कि WWE नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है वर्ल्ड वाइड, यूएसए में मंडे नाइट रॉ जाने वाला है, लेकिन इंडिया को लेके बहुत सारे लोग डाउट में थे। बट फाइनली भाई मैं कह सकता हूं कि इंडिया में भी आपको WWE नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगी। कल भाई नेटफ्लिक्स का एक मेन ट्रेलर आया भाई मंडे नाइट रॉ के लिए। इन्होंने हर अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग अकाउंट से पोस्ट करा। इंडिया के लिए भी इन्होंने पोस्ट करा भाई नेटफ्लिक्स इंडिया वाले अकाउंट से, ट्विटर पे एंड इंस्टाग्राम पे। एंड उस टाइम तक तो कंफर्म हो ही गया था कि भाई इंडिया में भी ये नेटफ्लिक्स पे आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद WWE इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि इस चीज को और भी ज्यादा ऑफिशियल बनाती है। तो इसमें वो 1 इंच का भी डाउट नहीं है, 1% का भी डाउट नहीं है, 100% कंफर्म है कि भाई आपको अगले साल से इंडिया में सोनी लिव पे WWE नहीं देखने को मिलेगी। ये एक मैसिव न्यूज है, ध्यान से सुनना। अगले साल से आपको WWE इंडिया में सोनी लिव पे नहीं देखने को मिलेगी, नेटफ्लिक्स पे देखोगे आप। अब आपका क्वेश्चन होगा भाई जनवरी से, लगता तो है बिकॉज सेंस बनाती है चीज, लेकिन अगर जनवरी से नहीं भी होगी तो अगले साल किसी टाइम पे सोनी की डील एक्सपायर होने वाली है। 2019 में इन्होंने डील साइन करी थी, वहां पे मैंने रिपोर्ट कवर भी करी थी कि 5 या 6 साल की डील है, इनकी डील एक्सपायर होगी। उसके बाद आपको 2019 या 2020 में इन्होंने साइन करी थी, हाँ 2020 में शायद। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनकी डील खत्म होगी 5-6 साल में, तो वो डील यहाँ पे खत्म होगी, तब ये शायद नेटफ्लिक्स वाली डील चालू करेंगे। अब या तो वो जनवरी में कर दे, नहीं तो ये डील खत्म होने के बाद कर दे, लेकिन अगले साल आपको नेटफ्लिक्स पे WWE इंडिया में देखने को मिलेगी 100% कंफर्म। अब कुछ डाउट्स होंगे आपके, कुछ क्वेरीज होंगे, उसका भी आंसर कर देते हैं भाई। आप पूछोगे टेलीविजन पे WWE आएगी या फिर नहीं, मोस्ट लाइकली आने वाली है, लेकिन एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको इंडिया में WWE अब आगे आने वाले टाइम में टीवी पे ना देखने को मिले। इसकी भी पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, इसकी भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो एक बहुत मैसिव चेंज हो जाएगा भाई। अगर इंडिया में हमें टीवी पे WWE नहीं देखने को मिली भाई, तो मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे भी नहीं, बिकॉज मैक्सिमम इंडिया से अगर व्यूअरशिप आती होगी भाई WWE के लिए तो वो टेलीविजन से ही आती होगी अभी भी, तो वहां पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद WWE टीवी से भी हट जाए। दूसरी चीज भाई, क्या सोनी लिव से महंगा होगा नेटफ्लिक्स? तो 100% भाई ज्यादा महंगा होगा डेफिनेटली। सोनी लिव पे अगर आप देखो तो 1000 रुपए में भाई आपको WWE का प्रॉपर प्लान साल भर का मिल जाता है। एंड ये मैं बेस्ट प्राइस आपको बता रहा हूँ, मतलब सबसे बेस्ट, सबसे महंगा वाला। लेकिन नेटफ्लिक्स पे भाई आपको महीना मिनिमम देना है तो 149 तो देना, अगर आपको 720 पिक्सल पे भी देखना है तो 149 या 199, तो वो डबल तो सीधा हो जाता है नेटफ्लिक्स वाली डील से। लेकिन अगर आपको फुल क्वालिटी में देखना है तो देन तो भाई आपको हो सकता है कि 3 से 4 हजार रुपए साल भर में स्पेंड करने पड़े। तो ये महंगा तो डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन हाँ आपको प्रॉब्लम जो वो होती है कि आप देखते देखते एड फेस करने लगते हो, जब स्किप करते हो सोनी लिव पे तो आपको एड्स देखने को मिलते हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। दूसरी चीज भाई, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया भी आएगा तो यहाँ पे आपको पूरा WWE नेटवर्क अभी नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में कुछ एक्सक्लूसिव चीजें ये लोग दिखाएंगे, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, पे पर व्यू, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे WWE नेटवर्क की पूरी लाइब्रेरी है ना भाई, वो तुरंत अवेलेबल नहीं हो जाने वाली है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, वो धीरे धीरे करके अवेलेबल करने वाले हैं। तो फिलहाल मेन ब्रेकिंग न्यूज यही है भाई कि WWE आपको अगले साल इंडिया में भी नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगी। अब एग्जैक्ट कब वो नहीं पता, बाकी जगह तो भाई जनवरी से चालू है। इंडिया में अगर जनवरी से नहीं भी है तो भी ये डील खत्म होने के बाद नेटफ्लिक्स पे आ जाएंगे 110%। तो इतना मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। ज्यादा शॉकिंग होगा मेरे लिए ये भाई कि अगर ये टेलीविजन से हटाते WWE को। तो अब इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। कुछ और क्वेश्चन है तो कमेंट करना भाई, अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं को लेके। तो भाई जेक पॉल को अब कौन नहीं जानता, मतलब हर छोटा से छोटा बच्चा भी जेक पॉल को जानता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी इतनी हाइप हो चुकी है इन दोनों भाइयों का, मस्त है भाई। कभी लोगन पॉल पॉपुलर, कभी जेक पॉल पॉपुलर, आगे पीछे चलते रहते हैं। अब ऐसे में भाई जेक पॉल को WWE लाना चाहती है अपनी कंपनी के अंदर किसी एक PLE अपीयरेंस के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ अपडेट क्या है। रसल वुड्स रेडियो के अंदर भाई अपडेट निकल के सामने आई है। यहाँ पे बताया गया है कि WWE वाले इंटरेस्टेड है, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट है जेक पॉल को अगले साल WWE के अंदर लाने के लिए। दिस मीन्स की WWE वाले लेकर आ जाएंगे, बिकॉज भाई ऑलरेडी लोगन पॉल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो जेक पॉल को कोई दिक्कत नहीं होगी आने में। WWE वाले भाई ऐसा नहीं है कि ब्रोक है, WWE वाले भी अच्छा पे कर देंगे। तो WWE हैज नोटेबल इंटरेस्ट इन हैविंग जेक पॉल appearing on a PPV in 2025. Minor talks have transpired between indirect parties, but nothing in an official capacity. रसल वुड्स रेडियो का कहना है कि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, बातें हैं हल्की हल्की, लेकिन WWE के अंदर भाई एक नोटेबल इंटरेस्ट है जेक पॉल को एक PLE में लाने के लिए। अगले साल 2025 में वो किसी पेपर व्यू में PLE में जेक पॉल को लाना चाहते हैं। अब अगर किसी पेपर व्यू
रिव्यू में लाना चाहेंगे भाई तो वो डेफिनेटली रेसलमेनिया होगा, बिकॉज वो इनका ग्रैंड स्टेज है। वहां पे अगर जेक पॉल आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा भाई। मैं तो इसलिए देखना चाहता हूँ जेक पॉल को, बिकॉज मुझे इनके एंट्रेंस बहुत पसंद आई थी भाई। माइक टाइसन से फाइट के टाइम पे जब इन्होंने जो एंट्रेंस ली, वो एक आइकॉनिक रेसलमेनिया एंट्रेंस है भाई, डेफिनेटली। मतलब मैं बता रहा हूँ वो रेसलमेनिया टाइप सेट थी। अब ऐसे में जेक पॉल पहले भी आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन वो बहुत मैसिव अपीयरेंस नहीं थी उस टाइम, इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे। क्राउन जूल में आए थे लेकिन इतने पॉपुलर नहीं थे उस टाइम पे। बट आपको जेक पॉल आने वाले टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। तो भाई नेटफ्लिक्स वाले चाहते हैं कि रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ पे ज्यादा रहे एज कम्पेयर टू स्मैकडाउन अगले साल की डील के बाद में। देयर आर प्लान्स फॉर रोमन रेंस टू बी ऑन रॉ मोर सो देन स्मैकडाउन फॉर एटलीस्ट द बिगिनिंग ऑफ 2025। कहना है रसल वोट्स रेडियो के अंदर रसल वोट्स का कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एंड नेटफ्लिक्स के प्लान्स है कि रोमन रेंस आपको अगले साल 2025 के बिगिनिंग में मंडे नाइट रॉ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। यानी कि रोमन है स्मैकडाउन के, लेकिन वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ पे। स्मैकडाउन पे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी में भाई वो मंडे नाइट रॉ में ही प्रेजेंट होने वाले हैं। नेटफ्लिक्स को बहुत अच्छे से मालूम है कि रोमन रेंस भाई किस चीज के लिए कैपेबल है, कितने व्यूअरशिप ला सकते हैं, कितना इंटरेस्ट ला सकते हैं, क्या है रोमन रेंस। तो इसलिए भाई रोमन रेंस एक की पार्ट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के अगले साल बिगिनिंग में। परमानेंट तो नहीं, लेकिन आपको कुछ अपकमिंग एपिसोड्स में, बिल्कुल 2025 के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपको रोमन देखने को मिल सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है ट्राइबल चीफ ओटीसी को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये भाई टॉप सेलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई एक ऑफिशियल लिस्ट खुद से ही रिवील कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई रिवील किया भाई कि इनके टॉप सेलिंग स्टार्स कौन से रहे भाई साल 2024 के। लिस्ट के अंदर भाई सबसे ऊपर है अमेरिकन नाइटमेयर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे कोडी को बताया कि वो सबसे ऊपर है। कोडी ने सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए साल 2024 में बेची है। नंबर 2 पे है रोमन रेंस, नंबर 3 पे है सीएम पंक, देन है जे ऊसो नंबर 4 पे, नंबर 5 पे है जॉन सीना, नंबर 6 पे है लिव मॉर्गन, नंबर 7 पे रिया रिप्ली, नंबर 8 पे एले नाइट, नंबर 9 पे है रैंडी ऑर्टन एंड 10 पे है डैमियन प्रिस्ट। तो अच्छा लगा भाई यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट को भी देख के। बाकी रोमन रेंस, कोडी रोड्स, जे ऊसो, सीएम पंक ये लोग एक्सपेक्टेड थे। जॉन सीना भी यहाँ पे भाई वो रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद ही जॉन सीना यहाँ पे आए। लिव मॉर्गन यहाँ पे रिया रिप्ली से ऊपर है। तो लिव मॉर्गन भाई यहाँ पे साथ में बन चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप वुमेन मर्चेंडाइज सेलर साल 2024 की। तो लिव मॉर्गन ने भाई रिया रिप्ली को साकरे में पीछे छोड़ दिया। फिलहाल भाई कोडी रोड्स ने सबको ओवरटेक किया, सबको क्रॉस किया। पिछले साल भी कोडी रोड्स थे नंबर 1 पे एंड रोमन थे नंबर 2 पे। तो इस साल कुछ बदला नहीं है, एंड इस साल तो सेम होना भी था भाई, बिकॉज कोडी रोड्स तो इस बार चैंपियन भी बन गए थे, तो वो तो एक्सपेक्टेड थी चीज। फिलहाल भाई रोमन आए, देखते हैं अगले साल क्या होता है। ये कुछ अपडेट है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सेलिंग सुपरस्टार्स को लेके। मैं आने वाले सालों के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली जे ऊसो को देख सकता हूँ कि अगर सेम तरीके से आगे बढ़ते रहना तो जे ऊसो नंबर 1 पे भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, शायद 2025 नहीं तो 2026 में डेफिनेटली।